और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं। उच्च न्यायालय से निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगवाई है। प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन करके उसका विधिक परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद जो भी उचित कदम हमको उठाने हैं वो हर कदम हम उठाएंगे। संवैधानिक संस्थाओं को बिल्ली बना रहे हैं, उनको पूरा आज़ादी दे रहे हैं, इसलिए क्या समय पे चुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं और संस्था से आपको पंगु पा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम या तो 1975 में हुआ था, उससे पहले भी कई बार मौके आए थे और विशेष रूप से 2018 से 2023 का कालखंड पूर्व आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब सभी संस्थाओं को पंगु बना दिया गया था। और आज जो लोग पंचायत राज की हिमायत की बात करते हैं, 2018 से 2023 के कालखंड में भारत सरकार से ग्रामीण विकास का जो पैसा आया तत्कालीन सरकार ने अन्य मदों में खर्च किया और ग्राम पंचायतों तक वो पैसा नहीं पहुंचने दिया था, बहुत बाद तक पहुंचा है। अब आज अगर वो कोई बात करते हैं तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 18 महीने में प्रदेश के विकास के साथ साथ चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, पंचायत राज हो चाहे नगर निकाय हो, उनका जो भी हक हिस्सा बनता है वो समय समय पर उन संस्थाओं को आवंटित किया गया है और उसके मुताबिक विकास के काम हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के विकास को लेकर भी पिछले 18 महीने में सरकार ने किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी है और विशेष रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधी दल हैं, जिनमें विशेष रूप से कांग्रेस है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात को लेकर है कि राजस्थान में इतनी तेजी से विकास क्यों हो रहा है। अब इसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं, कोई अच्छे वैद्य हकीम या डॉक्टर से वो अपना इलाज करवा सकें तो करवा लें। बाकी विकास राजस्थान का तेजी के साथ होगा और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग के आपने 2 बयान पढ़े होंगे। पहली बार उन्होंने मीडिया को ये कहा कि हम 2-3 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे और उसके बाद एक टीवी डिबेट में उन्होंने ये कहा कि अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। राजस्थान सरकार चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। मैं मेरे नगर निकायों को कह सकता हूं, हम नगर निकायों के चुनाव सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए अनुरोध प्रेषित करें। जनवरी फरवरी में चुनाव कार्यकाल खत्म होगा और अपनी मंशा ये है कि 50 निकायों का कार्यकाल जनवरी 26 में खत्म होगा और एक निकाय है जिसका फरवरी 26 में है। इसीलिए हम दिसंबर 2025 में चुनाव करवा रहे हैं ताकि पार्षदों का चुनाव होने के बाद जो नगर निकाय की समय सीमा समाप्त हो चुकी है उनका बोर्ड बन सके और बाकी जो जनवरी में जिनका
कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो 15 दिन बाद उनका बोर्ड का चुनाव। इस मामले में कहा था कि हम इसका विधिक परीक्षण कराएं, तो विधिक परीक्षण कराइए, कोई विधिक अड़चन नहीं है। हमने जितना विधिक राय ले सकते थे ले ली। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति आने के बाद उसकी और विधिक राय ले लेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का जो आना था उसके ओबीसी आयोग का रिपोर्ट 2 महीने में आनी है। चुनाव से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आरक्षण की लॉटरी निकलनी है और उससे पहले ओबीसी आरक्षण की ओबीसी आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, ऐसा हमको विश्वास है। सर, अशोक गहलोत ने एक बयान दिया जोधपुर में कि सीएम जब वहां पर गए थे तो एक बच्चे का जो दुखद निधन हुआ, बिना उनसे मिले बिना देखे सीधा निकल आए, असंवेदनशील है सीएम, इस तरह की बात नहीं है। माननीय गहलोत साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितने इस प्रकार के प्रकरण हुए और वो कहां कहां पीड़ित से मिलने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर में थे। जैसे उनको घटना का पता चला, उन्होंने जनप्रतिनिधियों को उनके घर पे उनके परिवार से मिलने और उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए भेज दिया था। और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी गए, उन्होंने उनको एक परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पे नौकरी और 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने का आश्वासन दे दिया था, जिसकी क्रियान्वित की जाती। सीकर का मास्टर प्लान वैसे शुरुआत हुई 2013 में और अंतिम रूप से मास्टर प्लान का निर्माण हुआ 2023 में और तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री द्वारा उस मास्टर प्लान का अनुमोदन करवा लिया गया था। लेकिन जिन लोगों ने भी अपने राजनीतिक प्रभाव से उसमें जो भी गड़बड़ियां की थी, उनके मन में ये अंदेशा था कि अगर चुनाव से पहले ये मास्टर प्लान जारी हो गया, क्योंकि उसका कुछ अंश पहले आम जनता के बीच लीक होकर प्रसारित हो चुका था, तो उनके मन में भय था कि चुनाव में हमको घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के बावजूद